जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। एक दिन मीनू चिड़िया की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। वो टुनटुनी को अपने पास बुलाती है। टुनटुनी बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मेरे जाने के बाद तू अपने पापा को ज्यादा तंग मत करना। मम्मी, आप ये क्या कह रही है? आप जानती है मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। इतना कहकर मीनू चिड़िया की मौत हो जाती है। ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। अब बंटी कबूतर टुनटुनी को पालने के लिए टूनी चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। वो टुनटुनी को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को जन्म देती है। उसकी सास बबली कबूतरी उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास आती है। बहू, मेरी एक बात मान ले, तू इस टुनटुनी को इतना प्यार मत कर। उसकी माँ तो मर गई पर अपनी अपशगुनी बेटी यहीं छोड़ गई। तू कुछ ऐसा कर जिससे ये टुनटुनी यहाँ से चली जाए और सब कुछ तेरी बेटी को मिल जाए, वरना आधा हिस्सा इस टुनटुनी को देना पड़ेगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। अब टूनी चिड़िया रोजाना टुनटुनी पर अत्याचार करती थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन बंटी कबूतर किसी काम से जंगल से बाहर जाता है। उस दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई है? कल मुही करम जली, आवाज सुनाई नहीं देती। तुझे इतनी देर से बुला रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी वहाँ पर आती है। क्या हुआ माँ? वो मैं किचन में काम कर रही थी, इसलिए देर हो गई। बोलिए, आपको क्या काम है? ज्यादा जबान मत चला, बहाने बनवा लो बस इस चिड़िया से। बस आज बहुत हो गया। मैंने तुझे माँ का प्यार दे दिया, लेकिन अब नहीं। बस तू आज इस घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, आप क्या कह रही है? मैं कहाँ जाऊंगी? पापा भी अभी घर में नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी माँ। आपके और पापा के बिना मेरा कोई नहीं है। टूनी चिड़िया टुनटुनी की एक भी नहीं सुनती है और उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल देती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया इधर उधर भटकती रहती है। अगले दिन बंटी कबूतर काम से घर वापस आता है। टुनटुनी कहाँ है? क्या बताऊं जी, आप जानते हैं मैं उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, लेकिन वो अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया से नफरत करती है। उससे झगड़ा करके वो घर से चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। ये सब सुनकर बंटी कबूतर उसे जंगल में ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती और वो निराश होकर घर वापस आ जाता है। शादी के बाद टूनी पहली बार माँ बनने वाली थी। एक दिन टूनी चिड़िया और उसका पति चिंटू अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। हे भगवान, मुझे बेटा ही देना। मेरी सारी सहेलियों को पहली बार बेटा ही हुआ था, लेकिन अगर मेरी बेटी हो गई तो मेरी नाक ही कट जाएगी। बेटी होने से केवल तुम्हारी ही नाक नहीं कटेगी, मेरी नाक भी कट जाएगी। मैंने अपने सारे दोस्तों से कह दिया है, मेरे तो बेटा ही होगा। कुछ महीने गुजर जाने के बाद अचानक एक दिन टूनी चिड़िया की अंडों की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। टूनी का पति जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर लाता है। टूनी चिड़िया एक सुंदर चिड़िया को जन्म देती है। डॉक्टर बुलबुल उसके पति को बताती है, बधाई हो भाई साहब, आपके घर में लक्ष्मी आई है। इतना सुनते ही टूनी चिड़िया का पति गुस्से में टूनी के पास जाता है। जिसका डर था वही हो गया। मुझे माफ कर दिए जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार जरूर बेटा ही होगा। समय तेजी से गुजरने लगता है। 5 साल गुजर जाने के बाद टूनी चिड़िया एक बेटे को जन्म देती है। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, जा जाकर अपने भाई के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर आ। लेकिन माँ, मुझे भी थोड़ी खिचड़ी दे दो ना। चुप कर करमजली, तू खिचड़ी खाकर क्या करेगी? हर वक्त अपने भाई के खाने पीने पर आंख गड़ाए बैठी रहती है। तुझे मैंने कहा ना, जा जाकर किचन से गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर आ। तेरा भाई खिचड़ी खाकर मजबूत बनेगा, तभी तो बड़ा होकर कमाने जाएगा। लेकिन तेरा क्या, तू तो बड़ी होकर पराए घर चली जाएगी। कमाकर तो मेरा बेटा ही खिलाएगा। टुनटुनी चिड़िया किचन में जाकर खिचड़ी गरम करने लगती है। जैसे ही टुनटुनी खिचड़ी उतारने लगती है, उसका हाथ जल जाता है और उसके हाथ से खिचड़ी का पतीला गिर जाता है। माँ, मेरा हाथ जल गया। माँ देखो, मेरा हाथ जल गया। अरे जाइए जी, जाकर देखिए क्या किया इस टुनटुनी ने। इस लड़की से एक काम ढंग से नहीं होता।
चिंटू चिड़ा किचन में जाता है और वो देखता है किचन में सारी खिचड़ी जमीन पर पड़ी है। चिंटू टुनटुनी को जोरदार थप्पड़ लगाता है। कमबख्त, ये तूने क्या किया? सारी खिचड़ी तूने बर्बाद कर दी। चिंटू की चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। टूनी, आज इसे खाना मत देना। आप तो केवल इसका आज का खाना बंद कर रहे हैं, मैं तो इसका कल भी खाना बंद रखूंगी। मुझे तो लगता है इसने जानबूझकर खिचड़ी गिराई है, क्योंकि ये अभी भी मुझसे खिचड़ी खाने को मांग रही थी। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर खिचड़ी नहीं गिराया। ये देखो मेरा हाथ जल गया है। कहाँ जला है? जलने का तो निशान मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। ला, मैं तुझे जलाकर बताती हूँ कैसे जलता है। टूनी जैसे ही टुनटुनी का हाथ जलाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी गोलू रोने लगता है। मत रो बेटा, मैं तुझे अभी खिचड़ी देती हूँ। मुझे पता है तुझे भूख लगी है। इस कमबख्त ने तो सारी खिचड़ी गिरा दिया। मेरे लाल को भूखा रहना पड़ रहा है। धीरे धीरे टुनटुनी और गोलू बड़े हो जाते हैं। माँ ये देखो, मुझे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है। मेरी पढ़ाई के लिए आपको कोई पैसे नहीं खर्चने होंगे। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बड़ी आई डॉक्टर बनने वाली। डॉक्टर तो मेरा बेटा बनेगा। गोलू गोलू, तू हर समय खेलता क्यों रहता है? अगर तू इसी तरह खेलता रहा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? गोलू अपने माँ बाप के लाड प्यार की वजह से बुरी तरह से बिगड़ चुका था। उसका अब सारा दिन जंगल के कड़कनाथ सेठ के यहाँ जुआ खेलने में बीतने लगा। इधर टुनटुनी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस नालायक के ऊपर लुटा दी, लेकिन ये तो आवारा निकल गया। टोनी को ये समझ आ गया था कि बेटा और बेटी में भेदभाव करना गलत है। उस दिन के बाद से टोनी अपना सारा प्यार टुनटुनी पर लुटाने लगती है। क्या टुनटुनी कभी अपने पिता से मिल पाएगी? क्या वो अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया का सच कभी अपने बाप को बता पाएगी या नहीं? ये सब जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब